हरे कृष्ण केशव केशव कृष्ण कृष्ण हरे राम केशव केशव राम राम। आज तकरीबन आप लोगों को सबको यहाँ मुझे देखते हुए मेरे ख्याल 12 साल से ऊपर हो गए। यहाँ पे सत्संग शुरू हुआ था, जो पहले शुरू हुआ था। यहाँ के जो सत्संग चला है, कुछ थोड़ा सा आप लोगों को फर्क नज़र आता होगा जो दूसरी जगह सत्संग होता है उस जगह से। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हम सत्ययुग का नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, त्रेता का संकीर्तन कर रहे हैं, द्वापर का कर रहे हैं। सो अभी कली का जो करना है उससे पहले जो बदलाव करना है उसी के बारे में मैं आपको अब थोड़ा बताने लगा हूँ। तो मैं तो अपने गुरु जी के जो ठाकुर केशव चंद्र जी आए हैं उनके बारे में बता चुका हूँ कि वो मैं तकरीबन 15 साल पहले उनके पास पहुँचा था। उनके जीवन काल में, मतलब जब तक वो जिंदा थे, शरीर में थे, तो मैं ऑलमोस्ट 9 साल उनके साथ वहाँ पे आश्रम में जाके और महसूस कर पाया। तो उनके द्वारा ही ये सारी पद्धति दी गई थी। जो ये युगों के कीर्तन की बातें हुई हैं या कैवल्य मंडल की बातें मैंने कभी कभी आप लोगों से की हैं, या उनके ज्ञान चरम की आप लोगों से चर्चा की है। तो ये सब क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है, इसका कुछ रिजल्ट पिछले 3 सालों में आपके सामने आने शुरू हुए हैं। ये युग परिवर्तन का समय है जो हम सब सुन रहे हैं जगह जगह से। तो इसीलिए हम चारों युगों की मीमांसा करने के लिए ठाकुर जी आए थे। जैसे सत्ययुग में तो हम जानते हैं हरि का अवतार हुआ था। त्रेता युग में राम अवतार आए थे, त्रेता युग के एंड में जब बदलाव का समय था। इसी प्रकार द्वापर के एंड में जब बदलाव का समय आया, युग परिवर्तन का समय आया, कृष्ण महाराज आए थे। तो अब कली का भी अंत तो होना ही है। अगर हम लोगों की बातें सुनते हैं तो लोग कहते हैं, कोई कहता है जी 4,32,000 साल चलेगा, बट जो आजकल की स्थिति देख रहे हैं हम, तो 4,32,000 साल तो नहीं चलने वाला, पहली बात, ठीक है ना। क्योंकि कलियुग को तो शुरू हुए अभी सारे 5,000 साल हुए हैं, मतलब 3102 BC में शुरू हुआ था, तो अभी 5,000 साल गए हैं। तो आज की तारीख में पहले तो कोई जल्दी जल्दी मानने को तैयार नहीं है कि कलियुग का अंत है, बट ये वाकई ही कलियुग का अंत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो प्रॉब्लम अभी आई है, ये आगे की आगे विपताएं बढ़नी है, कम नहीं होनी। तो इसलिए अब हमारे हाथ में क्या है, जो हमारे गुरुजी दे के गए हैं, वो सिर्फ 3 चीजें दे गए हैं हमारे लिए। हम तो कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता कि हम युग परिवर्तन को रोक सके। हम कोई ये ताकत नहीं रखता कि हम कोई बदलाव कर सके। हमारे में नहीं है कुछ भी देने की क्षमता, गुरुजी में थी। वो दे के गए पद्धतियां, वो ही मैं आप लोगों से शेयर करता रहा हूँ समय समय पर। अब पहले तो उनका ज्ञान सारा चरम उड़िया में था और किसी भाषा में नहीं था, बट धीरे धीरे अब तक हमारे पास हिंदी में आ चुका है, अंग्रेजी में आ चुका है, उनकी जीवनी आई हुई है। उनको गुरु क्यों माना, उनको अगर गुरु गद्दी पे बिठाया तो वो अपने 60 साल के जीवन में क्या क्या करके गए, वो सारी चीजें मैंने कुछ आप लोगों से शेयर की हैं। कुछ उनकी जीवनी जो लिखी गई थी, केशवामृत, जो कि ये है, जो मैंने ये भी कहा था कि जो इस पे चर्चा करना चाहे मेरे पास जब मर्जी आके फोन पे समय ले ले, मेरे से टाइम ले ले, मैं यहाँ मिल जाऊंगा, नहीं तो पंचकूला में तो मैं रहता हूँ, वहां मिल जाऊंगा, वहां चर्चा कर सकेंगे अगर किसी की जिज्ञासा होगी तो। इसके बाद में इसमें सारा कुछ दे रखा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, 60 वर्षों में क्या करके गए। हम तो कहते हैं ना कि वो आएंगे, प्रभु आएंगे तो क्या करेंगे। उनके 3 ही कार्य हैं। हम जो एक श्लोक है भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, भी जब भी धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ और आके क्या करता हूँ, दुष्कृति का विनाश करता हूँ, साधुओं का परित्राण करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। ये श्लोक हम सब ने सुना हुआ है। तो अब क्या ठाकुर जी अपने जीवन काल में ये कार्य करके गए, वो सब पे इस पे चर्चा है इस किताब में। उन्होंने क्या किया अपने जीवन काल में। फिर इसी तरह ये इंग्लिश की बुक में भी ये सारी ऐसी ही चर्चाएं हैं, कल्पों की चर्चाएं हैं कि हम तो कुछ सालों को नहीं जानते, हम
कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, यही उम्र है हमारी, कोई 70 साल में चले जाएगा। बट यहाँ कल्पों की भी चर्चा है कि ये अगर 5000 साल का कलयुग था तो इससे पहले द्वापर में था, त्रेता था, सत्य था, उससे पहले कल्पों में रचना हुई थी। वो सारी चर्चाएं चरम में दी गई हैं। अगर हमारी जिज्ञासा होगी तो हम जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब जो जैसे मैंने कहा कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ 3 चीजें हैं। सबसे पहला क्या है? पहला तो ये है कि हमें सत्संग में आना चाहिए। जहां पे भी जाएंगे, सत्संग में जाएंगे तो वहीं पे ही प्रभु का नाम कानों में पड़ेगा। बाकी समय हम जब यहाँ से निकल गए, हमारे पास समय नहीं होता घर की उलझनों से या अपने कारोबार से, हम उसी में उलझे रह जाते हैं और हमारे पास समय नहीं मिलता याद करने का। एटलीस्ट यहाँ आके हमें प्रभु के करीब होने का कुछ अवसर मिलता है, कुछ नाम लेने का अवसर मिलता है। सो सत्संग तो पहली जगह होगी कि जहाँ अपने हिसाब से जाना चाहिए। अब हमारी कोशिश तो यही रहेगी, हम हर पूर्णिमा को एक सत्संग यहाँ पे करेंगे। जैसे आज शुरू किया, अगली बार भी करेंगे। एक तो सत्संग हो गया, वहां जाएंगे तो कुछ प्रभु का नाम थोड़ा बहुत ले पाएंगे, कुछ उनके बारे में जान पाएंगे। अगर जानेंगे नहीं तो हम कैसे पहचानेंगे? कैसे? जब हम एक परिवार में रहते हैं तभी हम एक दूसरे को जानते हैं ना। जिनको हम नहीं जानते वो तो कितने लोग हैं। किसी को जानना है तो उसके करीब जाना पड़ेगा ना जानने के लिए। इसी तरह प्रभु को जानना है तो सत्संग में आना पड़ेगा। पहले हो गया। और दूसरी बात उन्होंने जो कही हुई है, हमें बीज मंत्र का मानस जाप हर समय करना चाहिए। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो जितने भी गुरु अंग आते हैं वो सब यही कहते हैं, आप मानस में जाप करो। आप अपने कर्म करते रहो शरीर से, घर पे कर्म कर रहे हो, दुकान पे कर्म कर रहे हो, कहीं खेत में कर्म कर रहे हो, कहीं भी कर्म कर रहे हो, मानस में जाप तो कर सकते हो ना। मानस में प्रभु की तरफ ध्यान तो ले जा सकते हो ना। प्रभु की मूर्ति का ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान हमें हमारे त्रिकूट में नजर आता है सब कुछ। 2 आंखें तो ये स्थूल चक्षु है, बट नजर त्रिकूट में आता है, ठीक है ना, थर्ड आई जिसे बोलते हैं। तो प्रभु की मूर्ति जो भी रखनी है, प्रभु के पाद यहाँ पे दे रखे हैं, प्रभु पाद का ध्यान यहाँ पे रख लो। और मानस में जाप जो अंदर मानस में करते रहो। बीज मंत्र ओम केशवाय नमः बीज मंत्र है जो आप ले सकते हो। जिस किसी ने गुरु से ले रखा है बहुत बढ़िया, वो वही ले। नहीं ले रखा तो ये ले सकते हो। ये 2 कर्म हो गए। और तीसरा जो मैं अभी आपको कलियुग का महामंत्र बताने लगा हूं, उसका सुबह शाम हम 10-15 मिनट जाप कर लें, वो तीसरा हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने जो महामंत्र सुना है वो कौन सा सुना हुआ है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें कहीं पर भी केशव नाम नहीं है। तो अब ये बदलाव हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कलियुग का महामंत्र है, बिकॉज एक यहाँ पे आप लोगों के सम्मुख तो शायद नहीं है, 1200 शताब्दी में, आज से 800 साल पहले एक गीत गोविंद की रचना हुई थी। गीत गोविंद की रचना क्या हुई थी? ये गोस्वामी जी आए थे, श्रीला गोस्वामी। गीत गोविंद आज भी हम इंटरनेट पे ढूंढेंगे, हमें मिल जाएगा, गीत गोविंद करके डालो मिल जाएगा। उधर हम उड़ीसा चले जाते हैं, जगन्नाथ मंदिरों में उसकी गीत गोविंद को गाया जाता है। उसमें अगर मैं उसमें से 2-3 पंक्तियां आपको सुना दूं तो उसमें क्या है, गीत गोविंद है, मतलब उसमें सभी में एक ही लाइन आती है। पहला पैरा सुनाता हूं। प्रलय प्योधि जले धृतवांसी वेदम विहित वहित्र चरितम खेदम। इसमें प्रलय जब हुई तो हम सब जानते हैं पहला अवतार किसका था? मत्स्य अवतार था पहला, मछली का अवतार था पहला। जब हम 10 अवतारों की बात करते हैं तो उसमें आया था कि प्रलय जब हुई, केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे, ये उसकी अखीर वाली लाइन है। मतलब केशव ने मीन शरीर धारण किया और फिर उसको वेदों को बचाया, ये पहली लाइन है। अब दूसरे पैरे में क्या है? केशव धृत कूर्म शरीर, दूसरा अवतार हम कुर्म का जानते हैं। यहां पे भी क्या लाइन आई है? केशव धृत, मतलब उसी केशव ने कूर्म का शरीर लिया। हम सब जानते हैं कि एक ही शक्ति है, वो अलग अलग रूपों में आती है, ये हम जानते हैं, कहते हैं। इसमें दिया गया है
उसके बाद आया है केशव धृत शुक्र रूप, फिर हम जानते हैं वराह रूप आया, वो भी केशव धृत शुक्र रूप। फिर केशव धृत नरसिंह रूप, नरसिंह का अवतार आया। केशव धृत वामन रूप, फिर वामन अवतार आया। हर जगह पे केशव धृत वामन लिखा गया है। इवन एंड तक आते आते केशव धृत हलदर रूप, केशव धृत बुद्ध शरीर, केशव धृत कल्की शरीर, जय जगदीश हरे। तो अब अगर महामंत्र कोई है उसमें केशव का नाम तो आया नहीं, दैट मीन्स केशव तो हमेशा छुप के ही रह गए, केशव तो परोक्ष में रह गए, पीछे रह गए। इसीलिए अब ये बदलाव किया गया है। ये जो एक्चुअल महामंत्र है वो ये बनता है जो मैं आज आप लोगों के सम्मुख लाने लगा हूँ। ये हमारे वहाँ पे ही उड़ीसा में भी अभी उजागर हुआ है, ये आपके सामने। अब हम इसका जाप करेंगे। तो ये तीसरा कर्म अपना ये हो गया कि इसका जब भी हमें समय मिले हम इसका जाप करें। तो ये 3 कर्म है अपने हाथ में, अपने कर्म करते करते जो भी हम कर्म कर रहे हैं। तो आज हम इसी के साथ अब आगे चलते हैं। ऋषि अब आप आ जाओ। हरे कृष्ण केशव केशव कृष्ण कृष्ण, हरे राम केशव केशव राम राम।